ललितपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी। मां बेटी की हुई निर्मम हत्या का ललितपुर पुलिस ने कुछ ही घंटों में किया खुलासा। बेरहम पिता ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि कैसे दिया घटना को अंजाम। 1 वर्षीय पुत्री एवं 24 वर्षीय पत्नी की हत्या को खुद पति ने दिया था अंजाम। सीसीटीवी फुटेज एवं पति द्वारा लगातार बदले जा रहे स्टेटमेंट से खुद फंस गया हत्यारा। आज आंख खुली तो पाया कि ललितपुर रेलवे कॉलोनी में बीती रात आधा दर्जन नकाबपोश हत्यारों ने लूट की घटना को अंजाम देते हुए 1 वर्षीय बच्ची एवं 24 वर्षीय महिला मनीषा कुशवाहा की हत्या एवं 27 वर्षीय युवक नीरज कुशवाहा को लहूलुहान कर भाग खड़े हुए। जैसे ही यह घटना सुनी, पूरे जनपद में घटना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। ललितपुर पुलिस हरकत में आ गई। जनपद के आला अधिकारियों ने तुरंत मौके पर जाकर मुआयना किया और घटना के तरीके की पड़ताल की और अपराधियों को पकड़ने के लिए योजना तथा घटना के खुलासे की रणनीति बनाई जाने लगी। पुलिस अधीक्षक मुश्ताक ने सुबह के समय पत्रकारों को दी गई बाइट में कहा कि हत्या का मकसद प्रथम दृश्यता लूट नजर आ रहा है। फोरेंसिक टीम एवं साइबर टीम के द्वारा घटना के हर पहलू की जांच जारी है। घटना में मृत हुई महिला के पति भी घायल हैं। उनके द्वारा दिए जाने वाले बयान वह बार बार बदल रहे हैं। घर के अंदर प्रवेश करने वाले एकमात्र प्रवेश द्वार को खोला ही नहीं गया था और अन्य किसी स्थान से प्रवेश का कोई निशान या बलपूर्वक घुसने की कोई स्पष्टता नजर नहीं आ रही है। लेकिन ललितपुर पुलिस जल्द से जल्द इस निर्मम हत्या की घटना का खुलासा करने का प्रयास कर रही है। अभी इस स्टेटमेंट को ज्यादा समय भी नहीं हुआ था कि कुछ ही घंटों में पुलिस अधीक्षक ललितपुर मुश्ताक एवं उनकी पुलिस टीम के द्वारा घटना का खुलासा कर लिया गया कि उक्त घटना को अंजाम 1 वर्षीय पुत्री के पिता एवं 24 वर्षीय महिला के पति नीरज कुशवाहा ने ही दिया था। सर नीरज कुशवाहा। पिता का नाम? मोहन कुशवाहा। पता बताओ पूरा। सिविल लाइन चांदमारी ललितपुर। क्या घटनाक्रम है? पूरा बताओ शुरू से अंत तक। सर घटनाक्रम ये है कि सर हम लेटे थे सर 2 बजे के आसपास। सर लड़ाई हो रही सर दोनों में। सर उसने मुझे धक्का दिया, मैंने उसको दिया। सर उसने धक्का दिया, मुझे यहाँ लग गई सर। देखिए, सुबह में नीरज कुशवाहा के द्वारा एक सूचना दी गई थी जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि आधे दर्जन के आसपास जो है नकाबपोश कुछ लोग जो है उनके घर में आ गए थे और उनके घर में लूटपाट की गई थी और उनकी पत्नी को और उनकी बच्ची को मार करके वो लोग फरार हो गए थे। जैसे ही इनके द्वारा ये सूचना जो दी गई थी, तत्काल उसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और घटना की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए 6 टीमों का गठन जो है वो किया गया था, जिसमें हमारी एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम, थाने की टीम, सीओसिटी और एडिशनल एसपी के निर्देशन में जो है बनाई गई थी और वहां पे लगभग 2 दर्जन के आसपास जो है सीसीटीवी कैमरों को जो है एनालिसिस किया गया था, जिसमें ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि लगभग 12 से 14 घंटे तक कोई भी व्यक्ति जो है उनके घर में प्रवेश जो है वो नहीं किया था। साथ ही जो घर का जो दृश्य था जिसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि जो ज्वेलरी जो है वो लेकर के जो लुटेरे थे वो भाग गए थे और वो ज्वेलरी जो महिला का मंगलसूत्र है, अंगूठी है, ये सारा चीज जो है वो घर के अंदर से ही टीवी के पीछे जो है वो पुलिस के द्वारा जब जांच की गई, छानबीन की गई तो उसमें जो है वो मिला था। साथ ही जो हमारी फोरेंसिक की टीम है उसके द्वारा भी जो है जितने भी महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है वो उठाए गए थे और उसको हम लोगों ने कलेक्ट करके उसका विस्तृत रूप से एनालिसिस जो है वो किया था। तो ये निकल करके आया था कि ये पूरा का पूरा ये जो घटनाक्रम जो है वो जो मृतका है उसके पति के द्वारा ही अंजाम दिया गया था और उसके पीछे का कारण जो था वो ये था कि जो नीरज कुशवाहा है इसका एक महिला के साथ अवैध संबंध था। इस बात की जानकारी जो है पत्नी को जो है वो हो गई थी और इसको लेकर के रात को लगभग 1:45 बजे के आसपास जो है इनके बीच में विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी। उसी में जो क्रिकेट का बैट होता है उससे जो नीरज कुशवाहा है इसके द्वारा अपनी पत्नी के सर पे जो है
कई बार प्रहार किया गया था जिससे वो गिर गई थी। उसके बाद जो है उनका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी गई थी। साथ ही इसी दौरान उसकी जो 1 साल की मासूम बच्ची है उसकी भी मौत जो है वो हो गई थी। लेकिन इसके द्वारा जो है पूरे घटनाक्रम को डकैती का रूप जो है वो देने के लिए घर का जितना भी ज्वेलरी है उसको हटा दिया गया था और जो कपड़े थे उन सबको बिखेर दिया गया था ताकि इस तरीके का परिदृश्य लगे कि डकैती जो है वो हुई है। साथ ही इसके द्वारा अपने सर को भी जो है फोड़ लिया गया था और बार बार जो है यह व्यक्ति बता रहा था कि इतने लोगों ने हमारे साथ ये घटना की। तो एक साइंटिफिक तरीके से विवेचना करके और 4 घंटे के अंदर में इस पूरे जितने भी सूत्र थे इसमें सबकी कड़ियों को जोड़ा गया और जोड़ करके इस घटना का अनावरण जो है वो किया गया है और जो मृतका का पति है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और हम लोग इसको ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जो है इसको ला करके इसको जल्द से जल्द जो है ट्रायल कंप्लीट करके इसको सजा जो है वो दिलवाने का हम लोग प्रयास जो है वो करेंगे। सर पहले माँ की हत्या हुई क्या बेटे उसकी? देखिए इसमें पहले जो है मां के साथ विवाद जो है वो हुआ था जिसमें उसके साथ मारपीट हुई थी और उसी दौरान जो है बच्चे की भी हत्या जो है वो इसके द्वारा जो है वो की गई है। तो इसमें जो है सभी जितने भी अन्य महत्वपूर्ण जितने भी साक्ष्य हैं उन सभी साक्ष्यों को विवेचना का में शामिल किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई जो है वो प्रचलित है। सर बच्ची की मौत किस मामले अंदाजे पक्ष की गई? वालों ने तहरीर दी है, वो दहेज को लेकर बताया गया आपके पहले जो पूरा जी उसके बारे में क्या? उसमें इसमें जो मृतका के पिताजी हैं उनके परिवारजन हैं उन सबका कहना है कि पहले भी जो है दहेज के लिए ये लगातार जो है ये प्रताड़ित भी कर रहे थे और मारपीट भी पहले जो है उस महिला के साथ उनके द्वारा किया गया था और कई बार महिला के द्वारा जो है अपने परिवारजनों को ये बात बताई भी गई थी। लेकिन इन लोगों ने इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था और उनको इस बात का बिल्कुल ही तनिक भी अंदेशा नहीं था कि जो उनका दामाद है वो खुद ही अपनी ही बेटी को अपनी पत्नी की हत्या जो है वो इस तरीके से बर्बर तरीके से कर देगा। इसमें आरोपी की जो